Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट जो है इसे ब्राउन एडिपोज टिश्यू यानी BAT भी कहा जाता है। ये आम एडिपोज टिश्यू से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसकी अक्रंस देखते हैं कि ये जो ब्राउन फैट है किन किन जानवरों में पाई जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो कि अभी अभी इन्फेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में इसकी काफ़ी सारी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा हाइबरनेटिंग मैमल्स जो सर्दियों के अंदर अंडरनीथ ज़मीन के अंदर बरो के अंदर छुप जाते हैं, सो जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, उनके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले जो मैमल्स होंगे उनके अंदर भी मौजूद होती है। और इसके अलावा अडल्ट ह्यूमन के अंदर भी इसकी कुछ मिकदार जो है वो मौजूद हो सकती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि हमारी बॉडी में या मैमल्स की बॉडी में ये कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रा क्लेविकुलर एरिया कि ये इंसान के जो क्लेविकल्स हैं उनके इर्द गिर्द या उसके ऊपर जो है ये मौजूद हो सकती है। सुप्रा रीनल किडनीज़ के आसपास या किडनीज़ के ऊपर भी मौजूद हो सकती है। इंटरस्कैपुलर स्कैपुला के दरमियान जो है वो मौजूद हो सकती है। पेरिकार्डियल दिल के आसपास भी मौजूद हो सकती है। और सम टाइम ये स्पाइनल कॉर्ड वाली साइड पे अपर स्पाइंस जो होते हैं उनके साथ साथ जो है वो भी अटैच हो सकती है। अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स में भी ये मौजूद होती है, लेकिन इसका हम जिक्र जो है वो लेक्चर के एंड के ऊपर करेंगे कि उसमें ये क्यों पाई जाती है। तो मेरे पास ये एक मैमल है, बैट चमगादड़ है। इसकी अपर सरफेस के ऊपर से मैंने ये ब्राउन फैट जो है ये बाहर निकाल लिया। तो ये इसकी बॉडी के अंदर जो है ये ब्राउन फैट है जो कि आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। अब ब्राउन फैट में क्या होता है कि एक तरफ से वार्म ब्लड जो है वो दाखिल होता है। ये ब्लड वेसल है जो कि ब्लड लेकर आ रही है और आगे जाकर वो ब्लड कैपिलरीज में तब्दील हो रही है। ब्राउन फैट के अंदर से जब ब्लड जो है दोबारा दूसरी तरफ से होने वाली ब्लड कैपिलरीज में से गुजरेगा और जब बाहर आएगा तो वो ज़्यादा वार्म हो जाएगा, वार्मर ब्लड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ब्राउन फैट है ये ठंडे माहौल में, सर्दी के माहौल में थर्मोजेनेसिस का काम करती है और हीट प्रोड्यूस करती है मैमल्स के लिए। उसके लिए फिर ये क्या करती है, ये फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में मौजूद होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करती है। लेकिन ये है कि इसके अंदर ATP प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की प्रोडक्शन से जो ब्लड है वो वार्म हो जाता है। तो बैट्स हैं, रैट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स हैं, इसे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो ये हीट प्रोडक्शन के मैकेनिज़्म के तौर पर इस्तेमाल आती है। अगर हम इसके मैकेनिज़्म को देखें कि ये कैसे पॉसिबल होता है, तो मैंने यहाँ से एडिपोज टिश्यू से कंपैरिजन करने के लिए आम एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट के एडिपोज टिश्यू का कंपैरिजन किया। तो ये मेरे पास एक वाइट फैट का सेल है जो कि एडिपोसाइट है। ये एडिपोज टिश्यू का सेल है जो हमारी बॉडी में आम तौर पर मौजूद होता है, जो कि फ़ैट को स्टोर करने के काम आता है। तो ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम आता है। जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाती है तो उसे हम एडिपोज टिश्यू का नाम दे देते हैं और वो आमतौर पर वाइट फैट होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेल है। सेल के अंदर एक तरफ जो है वो न्यूक्लियस है, साथ साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी तादाद कम है, लेकिन जो सेंटर में आपको नज़र आएगा वो लिपिड का ड्रॉपलेट है। ह्यूज मॉलिक्यूल, ह्यूज वैक्यूल जो फिल्ड है फैट के साथ, वो ड्रॉपलेट जो है वो लिपिड का मौजूद है। तो ये आम तौर पर जो फैट होती है उसके अंदर ये मौजूद होता है। ये आमतौर पर एनर्जी कंजर्व के तौर पर होती है। जब बॉडी शॉर्ट होती है एनर्जी में तो इस फैट को तोड़कर एनर्जी प्रोडक्शन ATP बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन जब हम ब्राउन फैट से जो सेल हैं एडिपोसाइट उनको निकाल कर देखते हैं तो ब्राउन फैट के जो सेल हैं वो एनर्जी बर्निंग करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, तो डिफरेंस ये है कि उसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसका भी साइटोप्लाज्म है, इसका भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन फ़र्क जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और फैट के ड्रॉपलेट्स में है।
जो आम वाइट फैट होती है उसमें फ़ैट का ड्रॉपलेट बहुत बड़ा होता है, जबकि एडिपोज टिश्यू जो है जो कि ब्राउन फैट का बना होता है उसमें छोटे छोटे जो कि ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़ैट के ड्रॉपलेट हैं, तो छोटे ड्रॉपलेट होते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इक्का दुक्का है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्राउन फैट के जो अंदर हैं सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये भी आम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसे साइटोक्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन होता है, क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये हमें ब्राउन कलर का जो है वो नज़र आता है। मैकेनिज्म क्या है, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी चेन पढ़ी हुई है, क्रेब्स साइकिल पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर केमियोस्मोसिस के ज़रिए H पॉजिटिव आइंस को ATP सिंथेज मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो गो थ्रू करवाया जाता है और ATP प्रोड्यूस होती है। मैकेनिज्म वही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ATP प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि हीट जनरेट होगी। जब बॉडी के अंदर मौजूद जो फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेंड किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसकी जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पर एक प्रोटीन लगी होती है जिसे थर्मोजीनन कहते हैं, जिसे UCP1 भी कहा जाता है। उसके अक्रॉस जो है वो H पॉजिटिव आयन अक्रॉस को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवाया जाता है और उसकी मदद से हीट प्रोड्यूस की जाती है, जिसे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन ये जो हीट प्रोडक्शन होती है इसको ATP में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट बॉडी को वार्म अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो एनिमल जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस नहीं कर सकते, जैसे बैट्स हैं या रैट्स हैं या कोई ऐसा मैमल है जो सर्दियों में रहता है, वो शिवरिंग नहीं कर सकता, अपने मसल को शिवर नहीं कर सकता, तो वो ब्राउन फैट के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करके अपने आप को ठंडे माहौल में, सर्द माहौल में सर्वाइव कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, बच्चों की जो अभी दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो उनके अंदर उनकी बॉडी का जो 5% मास है वो ब्राउन फैट पर मुश्तमिल होता है, जो कि उनकी कमर वाली साइड पर बैक ऑन स्पाइंस, यानी कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो है इसके मालिक्यूल्स फैट्स के लगे होते हैं। इसके अलावा शोल्डर के अंदर भी होते हैं, शोल्डर के स्कैपुला के नीचे जो है ये मौजूद होते हैं। तो बच्चों के अंदर इसकी मिकदार क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो शिवरिंग नहीं कर सकते, उनकी बॉडी बहुत जल्दी ठंडी हो सकती है, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि वो सर्दी को टॉलरेट कर सकें। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, उससे ये ब्राउन फैट इन्फेंट्स बच्चों को बचाती है। इसके अलावा लो अमाउंट ऑफ मस्कुलेचर, क्योंकि बॉडी में रेशो जो है मसल्स की वो कम होती है और जिससे शिवरिंग नहीं हो सकती, लिहाजा ब्राउन फैट रखी जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि जो बच्चा है, बेबी है, उसकी बॉडी शिवर नहीं कर सकती, इनएबिलिटी टू शिवर जो है उसकी वजह से भी ब्राउन फैट जो है उसके अंदर मौजूद होती है। इसी तरीके से एनिमल जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर फैट बहुत कम होती है, इंसुलेशन बहुत कम होती है, जो कि सर्दी को बाहर के जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी जो है वो बॉडी की हीट को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसकी थर्मोजेनेसिस नहीं कर सकती, तो लिहाजा ब्राउन फैट जो है फिर सर्दी से बचाने के लिए ये काम आती है। इसी तरीके से आपको पता है कि बच्चे जो हैं अगर सर्दी आ गई है तो ये नहीं कर सकते कि उठ के स्वेटर पहन लें या हीटर चला लें या किसी गर्म जगह पर चले जाएं, लिहाजा क्योंकि बच्चों की मूवमेंट नहीं हो सकती, वो डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए भी अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी में ब्राउन फैट के ज़रिए हीट प्रोड्यूस करके अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। तो इस तरीके से वो तमाम मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन जो कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस नहीं करते, वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का एक मेथड है जिसके ज़रिए ब्राउन फैट के ज़रिए अपने ठंडे ब्लड को, जो कि ठंडा हो रहा होता है, उसको हीट विदाउट ATP प्रोडक्शन हीट प्रोड्यूस करके और जो है वो हीट प्रोड्यूस करके अपने ब्लड को वार्म कर सकते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ब्राउन फैट में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स होते हैं, और दूसरे नंबर पर इसमें कैपिलरीज ब्लड की बहुत ज़्यादा होती हैं ताकि ब्लड को आसानी के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही है। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।